बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। इमरान रियाज का केस देख रहे हैं, वकील हैं, सियासी रहनुमा है, बहुत सारे मामलात में इनसे बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान रियाज का केस का जल्दी से अपडेट आपको दूँ। रात को इन्हें घर से जिस तरह अगवा किया गया, या आप गिरफ्तारी कह सकते हैं। इल्ज़ाम इमरान रियाज और उनके वालिद साहब पर दराबी झील है चकवाल में, उसके ठेके का लगा कि इन्होंने ज़्यादा की ज़मीन को कम मालियत में लेने का केस। आमतौर पर केस उल्टा है, लेकिन 1 करोड़ 10 लाख की ज़मीन 40 लाख इन्होंने ज़्यादा दिया और इल्ज़ाम लगा। दफ़ा 62, 61 और 34 लगाई। यहाँ पर एक बेबुनियाद चीज़, जो इमरान रियाज के वालिद के पास कभी कोई सरकारी ओहदा भी नहीं, इमरान रियाज भी कोई पब्लिक ओहदा नहीं रखते, और सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई कागजात सबूत कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अज़हर साहब बताएंगे इस पर मजीद। सियासी बुनियादों पर यह केस बना हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा की लगता है ताजपोशी पर, जिस तरह एक और सहाफ़ी को 8 घंटे तफ्तीश के बाद छोड़ा गया, ये इमरान रियाज को ये भी लगता है तशद्दुद करेंगे, बोलने से रोकेंगे। पहले भी 140 दिन अगवा किया गया। ये मामला अज़हर सदीक साहब ज़ाहिर तफसील से बताएंगे। और इससे मिलते जुलते जो मामला है, अभी एक और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मौक़िफ़ भी उस पर आया अदालतों का, जो काजी फायज साहब के हवाले से, लेकिन वो उलमा पर छोड़ते हैं फिलहाल, दीन की उन्हें ज़्यादा समझ है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती करने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। ऐसा ऐलान क्या पंजाब में नजर आ सकता है, जहां जेली मैंडेट में 36 सीटों वाले वज़ीर आला इस वक्त बन गए हैं और 17 नशिस्तों वाले वज़ीर आज़म बन रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत चाहती तो पीपल्स पार्टी के साथ जो उनके पीछे पीछे थी, वो हुकूमत बना सकते थे, लेकिन ये इक़्तिदार नहीं, मुल्क की बका की जंग है। और लाहौर में जो हाफिज साहब अभी पेशावर हाई कोर्ट से जमानत ले रहे हैं, लाहौर से मुंतखब हुए एमपीए, ये बड़ा अहम मामला है। ये पूछेंगे अज़हर साहब से। कौमी असम्बली में जो नौमुंतखब अरकान है, इनकी हफ्ता इतवार कल रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। और जो जेली मैंडेट पर लोग पूछ रहे हैं बार बार के फॉर्म 45 और 47 क्या है, उसमें मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि सवालात आपके बहुत से हैं, लेकिन उसका एक लाइन में जवाब, जो कमिश्नर रावलपिंडी का पहला बयान था वो फॉर्म 45 और दूसरा बयान फॉर्म 47। ट्विटर एक्स की बंदिश पे मामला जो है वो भी बड़ा इस वक्त तशवीशनाक है, पूरी दुनिया में खबरें हैं। अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इंट्रो शॉर्ट करता हूँ डायरेक्ट। अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो सर, इमरान रियाज के केस के बारे में अगर थोड़ी सी तफसील बताएं कि कहाँ रखे गए हैं अभी, जेल में जो वीडियोज आ रही थी सामने इमरान की, और कोई तशद्दुद या इस तरह का कोई खतरा है अभी? बहुत शुक्रिया। सभी देखिए, तशद्दुद का खतरा तो रहता ही है। रात इससे बड़ा और क्या ज़हनी तशद्दुद है और तकलीफ है कि एक आदमी जो शहरी है पाकिस्तान का, जो टैक्स देता है, जिसके टैक्स की बदौलत जो ऑफिसर उनको पकड़ने गए, तकरीबन 16 के करीब डाले थे और कुछ 26 के करीब लोग थे। आपको पता है इमरान रियाज दहशतगर्द है, तो एक दहशतगर्द को पकड़ने गए थे। अब ये साफी जो है ना, वो अब नई डेफिनेशन है, ये डिजिटल दहशतगर्द है ना जी, डिजिटल दहशतगर्द है। उसको बड़े बड़े पकड़ने के नाम लिए गए। जी। नहीं, अब क्या कहें। मैं तो मैं तो पिछले आज से कुछ 1.5 साल पहले भी जब उसको बरी करवाया था मुख्तलिफ मुकदमात से, तो उस वक्त ये हथकड़ी हाथ पे लगी हुई थी। मैं कहा दहशतगर्द है ये। और वो अल्फाज मेरे अदालत में इतने गूंजे थे, बड़े मशहूर हुए थे अल्फाज। और जी यहाँ भी अब आपके सामने जो रखना है, बड़ी तकलीफ है। मैं तो बस रहम आता है जज साहब के ऊपर मुझे, और मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो आज कहना भी पड़ गया कि अल वकीलो रब की जात की सिफत है, अल आदिलो भी रब की साथ की सिफत है, तो उसी का ख्याल रख लें। मैं कोई नहीं, आपसे मैं एहसान नहीं मांगता। बात बड़ी सिंपल सी है। जी। रात घर के अंदर से उठाकर लेकर गए, और अभी रिसेंटली वो इंतजार करते रह गया सारा दिन के शायद हमारे काजी साहब जाग जाए। काजी साहब ने कहा था ना, बगैर वारंट अरेस्ट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, 12 फरवरी को कहा था। और रात अपना 22 फरवरी थी। अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए थे। अभी तो हाथों की मेहंदी खुश्क भी नहीं हुई थी उस फैसले की। लेकिन क्या हुआ, तो आगे कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं था। पहले तो मानते ही नहीं थे कि हमने पकड़ा, हमने बाहर से पकड़ा है। जब मैंने जज साहब को वीडियो दिखा दी वहां पर सामने कोर्ट के अंदर, फिर मैंने कहा जी पहले दायरा इख्तियार देख लेते हैं, चकवाल का मामला चले आप लाहौर ले आए। लेकिन वो मैं तो खुद गया हूं ना उस फार्म हाउस पे, एक रात मैंने वहां गुजारी है। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बड़ी मेहनत की है। एक जंगल में मंगल का समा पैदा कर दिया, रास्ता बनाया। और वहां तामीरात है ही कोई नहीं, कौन सी तामीरात है। इतना बड़े एरियाज के अंदर एक जगह छोटी सी रहने की जगह है, और एक जगह छोटा सा, ना कोई नोटिस आज तक गया कि कौन सी खिलाफ। और ये अपनी नौयत की एक ऐसी FIR है
जिसमें 3 मुख्तलिफ वाकया, यानी एक बता दिया कि जनाब जगह ज्यादा ले ली, सस्ती ले ली, या जो भी आप कहें, दूसरा नाजायज तमीनात है, और तीसरा कह दिया कि जनाब वो जो ऑक्शन पे मछली का फार्म हाउस लिया है वो कम कीमत पे लिया है। आप अंदाजा लगा लें। और ये वो सारों का जब खुलासा किया कि जनाब इसमें अगर आपने एंटी करप्शन का केस बनाना है 5247 का, असल में आगे चलने से पहले मैं सभी आपको लिए बता दूं कि एंटी करप्शन ही क्यों, क्योंकि पुलिस सारे तजर्बे कर चुकी थी, कुछ नहीं बना। अब उन्होंने एक बुनियाद बना के ये एंटी करप्शन क्यों, कि डीजी एंटी करप्शन उम्मीदवार हैं इस वक्त आईजी पंजाब के। वो मरियम सफदर के बारे में ना एक दिन पहले इमरान रियाज ने बता दिया, महारानी के बारे में सारी कहानियां, तो बड़ा दावे कर रही थी कि करप्शन खत्म करेंगी, पता नहीं क्या क्या कुछ करेंगी, और रेड लाइन बनाई इन्होंने। देखे ना, आप अंदाजा लगा लेना। तो वो सारा कुछ बताया था, तो उन्होंने पहले ही उन्होंने कार्रवाई करके ये दिखा दी। जो ऑफिसर का कहा गया कि आप ठेका दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया, उससे कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई रिकॉर्ड पे चीज सामने आई नहीं। तो अब जब उनको नहीं पकड़ा तो इमरान रियाज को कैसे पकड़ लिया आपने? तो एक प्राइवेट आदमी है। फिर अगली बात बड़ी जबरदस्त है जी, उन्होंने कहा जी वालिद साहब के पैसे से इन्होंने जगह खरीद ली है। भाई ये सारी जमीन इन्होंने खुद खरीदी है, उन्होंने और उनके भाई ने, और उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न है, हर चीज। बल्कि इमरान रियाज ने खुद उनके सामने बता दिया कि ये लें जी, मेरी महीने की आमदनी इतनी है। जज साहब की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये जो जायदाद बता रहे हैं कि उसका 10% भी नहीं है, ये जो है ना मेरी आमदन जो है उसका 10% भी नहीं है। तो वो सारी चीजें जब सारी सामने रख दी, जज साहब लाजवाब थे। वहां के प्रोसिक्यूटर जो हैं स्पेशल, वो आप अंदाजा लगाए, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पूरा पहुंचा हुआ था, कोई 13 से 14 लोग वहां पर आए हुए थे। दहशतगर्द जो ठहरा, डिजिटल दहशतगर्द जो ठहरा। और जज साहब ने कुछ सवाल 2-3 स्पेसिफिकली पूछे भी थे, कोई नहीं ना उनके पास। अल्टीमेटली वजह क्या है आपको पता है, वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाही जमील ने इस्तीफा दे के बाहर से खिताब करते हुए बता दिया कि कौन फैसले बदलवा रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो भी सारा कुछ सामने रख दिया। तो यहां से एक जज की अब क्या वैल्यू रह गई है? कुछ नहीं रह गया। अल्टीमेटली मैं बता दूं ये केस था डिस्चार्ज का, अखराज का, जैसे हमने पहले खारिज कराए थे। इमरान रियाज ने बताया कि मैंने आज तक किसी से एहसान नहीं लिया, चौधरी परवेज लाई, मुझे कहते रहे, मैंने कहा नहीं जी मेरिट पे, और जिसका इस बात का मैं भी गवाह हूं कि हम उन दिनों ना अपना सैलाब जदगान के लिए कैंप लगाया हुआ था इमरान रियाज ने, तो मेरे बैठे हुए फोन आया था बाकायदा। मैंने कहा मुझे किसी की फेवर की जरूरत नहीं, मेरे मेरिट पे केस बनते, और खुद जाके थानों में पेश होकर ये सारे पर्चे खारिज करवाए थे। तो ये पर्चा भी खराज का बनता था, लेकिन उन्होंने जुडिशल भेज दिया। इतने को 3 घंटे की बहस हुई, और वो 1 सफे का एक ऑर्डर लिख के कुछ भी नहीं लिखा। अब आगे 2 बातें सोच, एक तो इस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं कि ये रिमांड डिस्चार्ज का केस है, और इसकी एक क्वेश्चन भी फाइल कर रहे हैं, जमानत भी दरखास्त दायर कर रहे हैं। अब आपका अपना संडे वाले फ्राइडे वाले दिन टाइम जरा कम था, तो स्पेशल कोर्ट में जानी है एंटी करप्शन में, और कोशिश होगी जल्द अज जल्द ये लटकाने की कोशिश करते रहेंगे। तो 2-3 दिन यानी अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इमरान रियाज की जमानत भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी कहाँ पे हैं अभी, और ये वहां पे गायब वगैरह तो नहीं कर सकते? इस तरह का कोई मामला तो नहीं कि ये? हमने इस दफा बड़ी तवज्जो रखी है, बड़ा ध्यान रखा है, टीमें हमारी साथ साथ रही हैं। कैंप जेल में बाकायदा छोड़ने के बाद जो आगे ना, अब हम उस जो पिछली दफा का ट्रैप था उस तरह का ट्रैप में नहीं आने देते, आप बेफिक्र रहिएगा। वो डिटेंशन ऑर्डर इशू करने के बाद वापस लेके कहा कि छोड़ देते हैं, और जेल के अंदर जब छोड़ना है तो लेने वाले आपके सामने थे। यहाँ तो डिस्चार्ज अगर आज करते तो हम खुद मौजूद थे, हमने खुद वसूल करना था इमरान रियाज को। अगर गायब करने वाली बात होती तो मुकदमा दर्ज करने के बाद कहीं और ले जाते। तो वो 140 दिन का तजर्बा उनके ज़हन में है, उन्होंने गिरफ्तार करके रख के देख लिया, उन्होंने देख लिया कि इमरान रियाज ना बिक रहा है ना झुक रहा है। तो अब तो उनके लिए मुश्किल था कि वो इस तरह का कोई भी खिलवाड़ या कहानी चला सकते थे। बिल्कुल। अजहर भाई, सोशल मीडिया की पूरे पाकिस्तान की सहाफत की आपको पता है जान है इमरान रियाज, तो ये जान इस वक्त आपके हवाले, अल्लाह के हवाले के बाद आपके हवाले है, इसलिए आपके ऊपर पूरा जो है ना इस वक्त सबकी नजरें इस वक्त आपके ऊपर है।
ये जमानत इंशाल्लाह हो, फिर आपसे इंशाल्लाह इस पे मजीद जो है वो देखिए मैं बताऊं सभी, ये रब पाक का बड़ा शुक्र और बड़ी करम नवाजी है, रब की ज़ात साथ है। उनके वालिद पे करप्शन का इल्जाम लगा तो मेरी आंखों में आंसू थी। मैं उनके वालिद को गुज़श्ता 20-25 साल से जानता हूँ। 1 रुपए के रवादार नहीं है, बारिश आदमी है, नेक आदमी है, चेहरे पे आपको आपको यानी फ्रेश ताजगी नजर आएगी। और मैं तो उनसे कई दफा, और मैंने बड़ी मजेदार बात है, जब ये लास्ट टाइम ये उठाया गया तो मैंने उन्हें कहा कि उसको समझाना था। कहता मैं उनको क्या समझाऊं, तो सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा उनको समझाना चाहिए। कहता मैं क्या समझाऊं अजहर, मैं कहूं कि तुम करप्ट लोगों के साथ हो जाओ, मैं उसे कहूं कि तुम खामोश बैठ जाओ, मैं उसे कहूं तो घर दरवाजा लगा के कुंडी लगा के कमरे में बैठ जाओ, ये नहीं मैं कह सकता। मैंने पूरी उम्र को तालीम दी है सच्चाई की, हक और सच की बात की, तो मैं उस पर कायम रहूंगा, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल, माँ-बाप का ऐसा हौसला मिल जाए तो फिर बंदे को, आपको पता है, माँ की दुआ हो और आगे फिर आपको पता है नबी पैगंबरों को चाहिए थी, तो फिर आगे आपको पता है बाप की इस तरह शफ़क़त हो तो फिर कौन रोक सकता है मामला। अच्छा, ये केसेस तो इंशाल्लाह उड़ जाएँगे, ये भी मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा ज़रूर। लेकिन अज़र भाई, लोग इस वक़्त बड़े मायूस हैं, जो अदालती निज़ाम है ख़ास तौर पर, कि एवन फ़ील्ड के जो मालिक हैं उनसे कोई नहीं पूछता, जो एवन फ़ील्ड बने हुए हैं, अल अज़ीज़िया बने, आज आपके सामने हलफ़ उठाया गया, सिर्फ़ 36 सीटें उनकी मौजूद हैं और उन्होंने पूरी की पूरी असेंबली में यलगार और तहरीक इंसाफ के लोगों को अंदर नहीं घुसने दे रहे। पहले तो मैंडेट चोरी, आज जो मुंतखब हुए उन्हें भी अंदर नहीं घुसने दे रहे। तो लोग थोड़े नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं, हिकारत में भी देख रहे हैं। क्या करें लोग? देखिए सभी, इसकी वजह समझिएगा, ये ऑपरेशन जी अभी भी पार्शल्ला चल रहा है इस मुल्क में। इनकी क्या औकात है, बस समझ देखे ना। आपको याद होगा जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, जो परवेज लाई के हवाले से क्या हुआ था, पर्चे हुए थे, बाकायदा मारा था। यानी उसमें से एक बीबी जो है, उनको तो बड़े अरसे बाद जाके होश आया था, उनके कौमा में चली गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। और वो रिकॉर्ड पे, और टांग टूटी थी, मुझे याद है बिल्कुल। यस, और बाकायदा पुलिस अंदर चली गई थी। और वो जो साहब हैं, वो आईजी साहब जो है ना जी, आज फिर वो भी उम्मीदवार हैं कि आईजी बना दिया जाए, मैं बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। यानी ये तो सोचना है कि ये जमहूरी लोग होते तो ये पुलिस को करीब घुसने ना देते। यानी पुलिस किस लिए बुलाई थी, डर और खौफ किस, भाई फेस करो ना, क्या हो गया है। यानी तुम लोग अवाम के वोट से तो आए नहीं, हर एक को पता है कि तुम मैंडेट डाका डाला है, और आप अगर जेन्युइन होता तो लोगों का डर और खौफ ना होता ना। वो अब चुराया हुआ है तो फेस नहीं कर पा रहे। और मैं तो ना सभी, मैं पिछले कोई तकरीबन 1 साल से इन्हें कहता रहा हूं कि आए कुरान पे कसम दें, हलफ दें। आज उस्मान बसरा ने भी कहा है आकर ये बात, लेकिन ये मैं 1 साल से ये बात कर रहा हूं। देखिए मैं 5 जून को ये बात करता आया हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये सियासी जमातें अपने रविश बदलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना दीवार के साथ मत लगाएं। लेकिन नहीं मानना, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कई लोग इस बात से नहीं, यानी मेरा नुक्ता नजर ये जो है ना कोलिशन गवर्नमेंट में, मैं नून लीग से तो हामी नहीं था, लेकिन अब मेरा नुक्ता नजर क्या था। एक तो मैंने कह दिया था कि नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आएगा, डील के साथ आएगा, और उसके हाथ में लकीर नहीं है वजीर आजम बनने की, ये हकीकत है, ये रिकॉर्ड पे है। लेकिन एक मैं बात और करता हूँ, और वो वक्त शायद अब निकल गया हाथ से, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाई मॉरल ग्राउंड पे बात होनी चाहिए थी। अच्छा, और उनसे गुफ्तगू जी, ये डॉक्टर मोहित पीरजादा भी कह रहे थे, वो वजाहत भी बात कर रहा था, आप भी कह रहे हैं, कुछ और लोगों ने भी की। आज मैंने इस पे तफसील से कुछ देखिए, पीपल्स पार्टी के पास तो सर ना कोई अवामी मकबूलियत है, ना उनके पास कोई वोट बैंक है। हुकूमत अगर ये बनी भी तो 6 महीने बाद आपको पता है ये फिर गिरा सकते हैं, उनके पैरों से खींच सकते हैं जमीन में। नहीं, वो देखें, वो गिराने के लिए आपको चाहिए ना, वो जोर चाहिए ना। वो जोर तो आपके साथ नहीं है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का जोर चाहिए ना, वो गिराने के लिए। हमारे पास इतनी मेजोरिटी नहीं है कि हम 2 तिहाई हम सादा मेजोरिटी से गिरा सकेंगे। यानी 2 हुकूमतें हैं, एमक्यूएम, सॉरी पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों ने, एमक्यूएम की तो जरूरत भी नहीं है उनको। मैं उसकी वजह मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ ना, वहां फर्क क्या था और यहाँ फर्क क्या है। यहाँ क्या है, यानी जो मैं नुक्ता नजर, जो मैं पहले दिन से ये एक बात कर रहा हूँ, और मैं वो ये देखिए, ये जमहूरी है, यानी यहाँ कोई नवाबजा नसरुल्लाह नहीं है जो इन चीजों को करीब कर सके, कुर्बत। और ये आज
उन लोगों ना होने की वजह यही है कि आज ये ताकतवर आपकी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इतनी ताकतवर है कि उनके सामने कोई नहीं चल रहा। और चलना तब था ना कि अगर सारे इकट्ठे हो जाते। और मेरा नुक्ता नजर क्या था इसमें कि आपने उनके साथ बैठकर आप वजीर आज़म बनाए उनका, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट क्या लेके आई थी कि नून लीग के खिलाफ उन्होंने कैंपेन की थी, इस बात का वोट लिया था, वरना उनको वोट कहां इतना मिलना था। तो उनके साथ बैठ के हाई मॉरल ग्राउंड पे आप गवर्नमेंट बनाते, आप बैठते, मेरिट पे आपके केसेस खत्म हो जाने, कोई एहसान की बात नहीं थी। 6 महीनों के अंदर जी, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो जब इमरान खान, आपको पता है उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उस वक्त 2 हुकूमतें सूबों में मौजूद थी। ऑपोजिशन में भी 150 से ज्यादा नशिस्तें थी, लेकिन खान साहब अपने ऊपर एफआईआर नहीं करवा सके। उस वक्त भी इन्होंने छापे मारे। 9 मई तो बहुत लेट हुआ, उससे पहले आपको याद हुआ लॉन्ग मार्च में जो गड़बड़ हुई, फिर लोगों के घरों में छापे मारे जाते, आजम स्वाति का, शहबाज गिल का, ये सारे मामला हो चुके थे। तो ये सारा मामला तो खान के होते हुए होता चलता रहा, तो ये कैसे ठीक हो सकता था? ये तो नहीं होता। नहीं, देखिए मैं एक फर्क बता दूं आपको। थोड़ा सा फर्क यूं है कि उस वक्त आपके वफाकी हुकूमत आपके हाथ से चली गई थी। वफाकी हुकूमत इन लोगों की पीडीएम की आ चुकी थी और सूबे के अंदर आपका स्टेटस कोई नहीं था। इस वक्त जो तजर्बा था ना पीडीएम का, अपना कौमी हुकूमत का, वो तजर्बा खत्म हो गया। फिर जो निगरान हुकूमत थी ये आपने लगाई, टेक्नोक्रेट की हुकूमत लगाई। आपकी बात में बहुत वजन है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि ये अब आकर हम जो कि हुकूमत हमारे से वफाकी हुकूमत जा चुकी हुई थी और वहां अगर ये बैठ गए थे, हमारे पास तो हल कोई नहीं था। हुकूमत डिसॉल्व इसलिए की थी, नेशनल अपना सूबाई असेंबलियां दोनों, ताकि इलेक्शन हो सके। इलेक्शन नहीं हम करवा सके, और उसकी बुनियादी वजह है कि अब आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूं ले लें ना, चलें यूं ले लें आप कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पे आने के लिए तैयार है, अवामी नेशनल पार्टी सड़कों पे आने के लिए तैयार है, जीडीए सड़कों पे ऑलरेडी आ चुकी हुई है। तो अगर आप इस तरह एक कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। आप एक सिंगल आउट जो आपको कर दिया वो नुकसान था बुनियादी तौर पर। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है कि बाहर एहतजाज में जो जमातों के साथ जरूर, लेकिन खान ने, आपको पता है, इनको 2 जमातों को क्लियर, बल्कि एमक्यूएम भी साथ है कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, उनके साथ हाथ मिलाने पे बिल्कुल इनकार किया हुआ है। लेकिन आपका मौका मैं समझ गया हूँ। अभी आईएमएफ को जो खत लिखा जा रहा है अजहर भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईएमएफ कह रहा है फिलहाल, ये इमरान खान के खत से पहले क्योंकि स्टेटमेंट है कि हम पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस उसमें नहीं जाते, लेकिन जो खत खान साहब का है उस पर आलमी एक्सपर्ट सारे कह रहे हैं कि ये मामला ठीक ठाक किस्म का बढ़ जाएगा आगे। आईएमएफ $6 अरब की डील है, आपको पता है, सारी मईशत उस पर डिपेंड कर रही है। आप इंटरनेशनल अदालतों में खत भी लिखते रहे, इनके साथ राब्ते में रहे। इस खत से क्या फर्क पड़ सकता है और क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली तो बात है कि ये एक तरह से ना एक र्यूमर फैला दी है कि पता नहीं, हम उन्हें कह रहे हैं कि कर्जा नहीं देना है। इशू बड़ा सीधा सा बात है ट्रांसपेरेंसी की। एक हुकूमत जो अवाम के वोट से बनी है, ये हुकूमत अवाम के वोट से तो आई नहीं है, ये तो फ्रॉड और फ्रेब से आई है। उनके नॉलेज में बताना है ना। और ये जो लूट मार करते आए हैं, पहले आपने पीडीएम 1 में तबाह बर्बाद कर दिया। पैसा इन्होंने जेब से थोड़ा देना है, पैसा तो अवाम का जाना है, इन्होंने तो लेकर घर चले जाना है। तो पैसा तो कल अवाम को देना पड़ेगा ना। तो वो लार्जर इंटरेस्ट में है कि ये अगर आपसे पैसे ले जाएंगे तो इनका ऑडिट सख्त रखना है, ऐसा नहीं करना है, इनको खुली छूट दे देनी है कि जहां मर्जी खर्च कर लें। तो उसका नुक्ता नजर बहुत हो रखा है। ये ट्रांसपेरेंसी की बातें हैं, उसका मकसद बाखुदा बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो डरे इसलिए हैं कि जब इस तरह की सख्त कंडीशनें आ जाएंगी ना, फिर जो अल्ले थल्ले करते हैं। अभी आपके सामने B8 निगरान वजीर आला ने कमिश्नर लाहौर को गाड़ी नहीं दी, आपने खुद देखा है। वो इतनी लड़े थड़े नहीं कर सकेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि ये कंडीशनैलिटी होना जरूरी है। ये इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस कौम के लिए बेहतर है, और इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी जो लाहौर में 5 ज़िमनी, आपको पता है, जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमजा शहबाज की, मरियम की और शहबाज शरीफ की जो नशिस्त है, ये जो मामलात है, इसमें तहरीक इंसाफ अगर लड़ती है, जीत जाते हैं नशिस्तें, तो आपके ख्याल में इनको देंगे या इसी तरह की वारदात करके इलेक्शन कमीशन जो अभी तक फॉर्म 45 अपलोड नहीं कर सका, ये वारदात करें? नहीं, अब जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अपना वो बड़े है ना। वैसे तो इलेक्शन कमीशन तो नाकाम इदारा के नजर आ गया है। वो तो मैं पेश भी हुआ उनके सामने, मैंने तो उनके मुंह पे कह दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों ने तो किया ही कुछ नहीं है। अभी करप्शन आप धांधली रोक नहीं सके, प्री पोल रिगिंग, गिरफ्तारियां, ये सारा जो कुछ भी है। तो ये वाला जो है ना, ये 5 नशिस्तें होंगी, तो 5 नशिस्तें पे फॉर्म 45 जो है ना तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। कहाँ पूरे मुल्क का इलेक्शन, और कहाँ ये चंद नशिस्तें होंगी कि जिन पे बैठकर अब
हम धांधली बड़े आसानी से रोक सकेंगे। बिल्कुल। और अभी एक और जो बड़ा है मामला, जो इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको पता है, एक्स ट्विटर जो बैन किया हुआ है पाकिस्तान में, अब तो वीपीएन पे भी आपको पता है इन्होंने यलगार की हुई है, हर एक का वीपीएन भी बंद किया जा रहा है। तो ये जो मामला है, इसको जो निगरान अभी इस वक्त वज़ीर इत्तलात है सोलंकी साहब, वो तो कहते हैं कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन वो पूरी दुनिया कह रही है बैन है। इस तरह के मामलात पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान का? देखें ये बड़ी ज्यादती, ये खुद मौका दे रहे हैं ना, आप खुद मौका दे रहे हैं कि पूरी दुनिया को आपकी तरफ इन्वॉल्व किया जाए। सहाफियों की गिरफ्तारियां, फिर ये बैन, और ये वीपीएन हकीकत है यार, ट्विटर बिल्कुल बंदिश है, काम नहीं करता। और एक दौर था कि जब मैं कहा करता था कि इनको रेगुलेट करने की बात करें तो सियासी जमातें शोर डाला करती थी। आज कहाँ है बिलावल भुट्टो? आज जरा गौर तो करे ना, खामोश बैठा हुआ है। वजह क्या है? उन्होंने अपना दीन ईमान बेच दिया है, उन्हें इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें सिर्फ इक़्तिदार से ताल्लुक है। इक़्तिदार उनके पास हो, कुर्सी उनके पास हो, और वो कुर्सी को बचाना चाहते हैं। लेकिन इसमें मैं भी एक आईनी दरखास्त दायर कर रहा हूँ लाहौर में, सिंध में आ गई हुई है। उसी तर्ज के ऊपर देखें, ऐसे पहले भी मैं करता रहा हूँ, लेकिन एक मैं बताऊं, अब अदालतों को जागना होगा। पार्टी सिंबल के हवाले से भी मैंने नोटिस करवा लिया है, सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट के तहत, कि जब पार्टी अगर ले लें तो आप सिंबल ले लें तो पार्टी बरकरार रहेगी। अभी आपके सामने क्या देखा, उन्होंने सिंबल लेके पार्टी भी बैन कर दी है। ये आईने पाकिस्तान उनके आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह ये तायाद नायली वाला जो सेक्शन 232 डाला था, मैंने वो भी चैलेंज कर दिया, उस पर भी नोटिस करवा दिए मैं। सेक्शन 57 के ऊपर भी इलेक्शन के हवाले से, उसमें भी मैंने ऑलरेडी नोटिस करवा दिए। मैं तो अपने तक जितना कर सकता हूँ वो मैं लगा हुआ हूँ। आपकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस में कोई शक नहीं। आपकी जो आईनी दरख्वास्तें हैं, एक एक चीज आप नोट करें, दो साल से आप तकरीबन, आपने तो कहीं कोई महाज छोड़ा नहीं इनके लिए। अच्छा, अभी खान साहब के जो केसेस हैं, इस पे अजहर भाई क्या चलने जा रहा है, आपको क्या लगता है? रमजान में इंशाल्लाह खान साहब बहुत जल्द मैं बाहर देख रहा हूँ। मैं ओवरऑल आपके सामने सिनेरियो रख देता हूँ, मैं इसको जोड़ रहा हूँ अमेरिकन इलेक्शंस के साथ। ये पाकिस्तान में जो कुछ आ रहा है, ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व है, और ये जो कुछ भी हो रहा है, और इसका अल्टीमेटली ये जो मामला है ना, ये चूहे बिल्ली का खेल है, ये नवंबर तक तो चलेगा। नवंबर तक आप सारा मामला इस हद तक लेकर जाएंगे। तो इमरान खान जो है ना, 4 केसों में सजा हुई, एक सस्पेंड हो चुकी है तोशाखाना इलेक्शन कमीशन की। साइफर में अपीलें फाइल हो गई हैं, वहां कन्विक्शन भी सस्पेंड करने की बात हो रही है और अपीलें भी सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, ताकि उस बात को काम को खत्म किया जा सके। फिर इसी तरह जो तोशाखाना दूसरा नैब वाला है, वो भी केस कोई नहीं है, हवाई केस है। आप खुद देखिएगा, उड़ जाएगा, ना सिर्फ जमानतें होंगी, खारिज भी हो जाएगा। इद्दत का जो 1450 साल में ऐसा केस हमने नहीं रिकॉर्ड में देखा, वो भी कोई नहीं रहना, वो सब फरमाइशी सरफाइशी केसेस हैं। तो मैं तो बहुत जल्द इमरान खान साहब को बाहर आते देख रहा हूँ। ये डर और खौफ उनको यही है कि इमरान बाहर ना आ जाए। अब इमरान बाहर आएगा तो इनके लिए बड़े मसाइल पैदा करेगा, और वो उससे डर रहे हैं, नींदें इनकी हराम है। बिल्कुल सर, जेल में बैठ के खान ने इनका लंदन प्लान आपको पता है तबाह किया, नवाज शरीफ साहब को हमेशा के लिए सियासत से रिटायर कर दिया, और ये सारे बुर्ज गिरा दिए इनके जो बड़े बड़े बने थे। तो वाकई खान तो इनके लिए। अभी आखिर में ये बता दें, जो एहतजाज का सिलसिला है, तहरीक इंसाफ को अब एहतजाज का सिलसिला अपोजिशन पार्लियामेंट में और बाहर सड़कों पर और सोशल मीडिया पर, क्या यही गेम प्लान होना चाहिए? देखिए, एक बात तो बता दूं आपको, मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना जाती ओपिनियन है, हमें हुकूमत बनानी चाहिए थी, बना के ये सारा हम बड़े आसान तरीके से डील कर सकते थे इनको। अब उसे अगला है, अब पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। आपका रोल देख लें, क्योंकि आप हेल्पलेस हैं। असेंबली में शोर डालेंगे, रोजाना शोर पड़ता रहेगा, वो हुकूमत चलती रहेगी। आइंदा कहेंगे और ज्यादा शोर डालो, ये चलता रहेगा। लेकिन पूरी दुनिया में जग हसाई जरूर होगी, मजाक जरूर उड़ेगा उससे। तीसरा, वो मुआशी हालात ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इनके बस में नहीं है। मिफ्ता इस्माइल क्या कुछ कह गया, और अब जुबैर ने क्या कह दिया, शायद खाकान अब्बासी ने कह दिया। तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि ये कुछ कर सकेंगे, कुछ डिलीवरेंस कर सकेंगे। इस्तेजाजी तहरीक चलाए बगैर ये मसला नहीं हल होना, और वो सड़कों पे जब तक आप नहीं निकलेंगे। जी बिल्कुल। जीडीए निकल आई है ना, खुद देखे ना, जीडीए निकल आई है। अपना एएनपी ने कह दिया कि हम भी सड़कों पे आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी। जब ये कलेक्टिव तहरीक चलेगी तो इसका नतीजा निकलेगा।
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अज़हर भाई आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह आपके साथ जुड़े रहेंगे, ख़ास तौर पर इमरान रियाज़ केस के बारे में मैं आपसे मालूमात लेता रहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।